मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। आज मैं आपको एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछे गए 15 प्रश्नों का सार्टिक प्रस्तुत करूंगा। इसके पूर्व पिछले वीडियो में मैंने वर्ष 18 के 15 प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में प्रश्न पत्र का लिंक भी दिया गया है, आप इसे डाउनलोड करके प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 व p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक p माइनस a हो तब a का मान होगा। यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं जिनका महत्तम समापवर्तक p माइनस a है। p बराबर a दोनों समीकरणों में रखने पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर हम p बराबर 1 रखेंगे तो p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर p की जगह a रखने पर a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस होगा और यहाँ पर ये प्लस माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस होगा तो यहाँ पर ये कट जाएगा और ये बचेगा माइनस 8a माइनस 4a। तो माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 12a प्लस 12 है प्लस 12 है प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस 12a इज इक्वल टू माइनस 24, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा और a इज इक्वल टू 24/12। 12 को 12 से हम काटेंगे, 12 एक के 12 होगा और 12 2 जा 24। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 होगी और ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड हैं। यहाँ पर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर को हम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर लिख सकते हैं और 11x को प्लस 5x प्लस 6x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनके स्थान पर ये वैल्यू हम रख देंगे। एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में और केवल बचेगा इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ पर इन दोनों में हम माइनस 5x कॉमन ले रहे हैं तो x होगा। अब यहाँ पर चूंकि माइनस कॉमन लिया गया है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, तो x माइनस 1 प्लस 6 कॉमन लेंगे इन दोनों में तो ये हो जाएगा 6x माइनस 1। x माइनस 1 तीनों में कॉमन है तो x माइनस 1 को हम इसका एक गुणनखंड होगा तो x माइनस 1 एक कोष्ठ में रखेंगे और जो शेष बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का हम गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 के। अब इस 5 को हम 2 गुणनखंडों में विभाजित करेंगे जिससे दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 6 होगा और जोड़ने पर माइनस 5x आए तो हम लिखेंगे इसकी जगह पर माइनस 3x माइनस 2x। अब फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x में x कॉमन ले लेंगे
तो बच जाएगा x माइनस 3 और इन दोनों में हम 2 कॉमन लेंगे -2 तो बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 दोनों में है इसलिए x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा और बचेगा x माइनस 2। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा और ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू और माइनस p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू है। एक समीकरण लिखना है जिसका मूल दिया हुआ है। एक मूल है p माइनस क्यू बाई p प्लस क्यू, दूसरा है माइनस p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मूलों का योग करेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा, एक मूल अगर अल्फा है दूसरा बीटा हम मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे दोनों मूलों को। तो यहाँ पर p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के, और यहाँ पर ये p प्लस क्यू से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ये p माइनस क्यू से कटेगा और p प्लस क्यू से गुणा होगा तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा। अब इसमें p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस p प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होगा और यहाँ पर p प्लस क्यू है, p माइनस क्यू है तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर p स्क्वायर, यहाँ पर इस माइनस को हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये p स्क्वायर से कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस 2pq ये माइनस 4pq बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। तो ये मूलों का योग है। अब मूलों का योग आ गया माइनस 4pq बटे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा तो ये p प्लस क्यू से कट जाएगा, p माइनस क्यू से कट जाएगा और ये बचेगा -1। अब जनरल समीकरण जो होता है, यदि मूल ज्ञात हो तो उसका जो जनरल समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे और एल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4px बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसमें हम बटे 1 कर देंगे और यहाँ भी 1 का बाई 1 कर देंगे तो इसमें जो है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 से इसमें भाग देंगे, आएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा और ऊपर जो है माइनस है, यहाँ पर ये भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस 4pqx आएगा। इस 1 से भाग देंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा और गुणा करेंगे तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा तो माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखें तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4pqx माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये समीकरण होगा। और इसमें जो ऑप्शन में दिया है ये समीकरण ये, यानी इसका जो है ऑप्शन 1 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 00, 22, 33, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 है तो इसका बहुलक क्या होगा। अब इसमें सभी जितने भी छात्र जो नंबर पाए हैं उनको हम देखेंगे कि इसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। तो 0 पाने वालों की संख्या यहाँ पर 2 है और 2 पाने वालों की संख्या 2 है, 3
की संख्या 3 नंबर पाने वालों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार हमने देखा 5 जो अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या 4 है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो सबसे अधिक 5 का है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो 5 होगा और ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 to the power 2x plus 1 minus 3 to the power x is equal to 3 to the power x plus 1 minus 3 स्क्वायर हो तब x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 3 to the power 2x plus 1 minus 3 to the power x is equal to 3 to the power x plus 3 minus 3 to the power 2 ये दिया हुआ है। तो 3 to the power 2x को हम लिख सकते हैं 3 to the power x, 3 to the power x क्योंकि ये जो घात है ये जुड़ करके x से x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस 1 है तो 3 to the power 1 लिख सकते हैं। माइनस 3 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power x, इसको x प्लस 3 को 3 to the power x इंटू 3 to the power 3 लिख सकते हैं, माइनस 3 स्क्वायर होगा। इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम और यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें 3 to the power x दोनों में है तो 3 to the power x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3 to the power x 1 है तो दोनों को जोड़ लेंगे x प्लस 1 हो जाएगा, 3 to the power x प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ पर अगर हम कॉमन लेंगे ये लेंगे 3 to the power 2 तो यहाँ पर बचेगा 3 to the power x, 3 to the power 1 है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 3 to the power x प्लस 1 माइनस 1, ये 3 to the power x प्लस 1 माइनस 1, 3 to the power x प्लस 1 माइनस 1 दोनों पदों में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा 3 to the power x माइनस 3 स्क्वायर। अब या तो 3 to the power x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0 होगा या तो 3 to the power x माइनस 3 to the power 2 बराबर 0 होगा। अगर ये 3 to the power x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0 होता है तो 3 to the power x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 3 to the power x प्लस 1 को यहाँ पर जो 1 है किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिखा जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम 1 की जगह पर 3 to the power 0 लिखेंगे तो यहाँ पर इसका भी घात इसका 3 to the power x प्लस 1 है, 3 to the power 0 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। यदि हम 3x माइनस 3 to the power 2 इज इक्वल टू 0 ये बराबर 0 रखते हैं तो 3 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power 2, यहाँ पर पावर की तुलना करने से x इज इक्वल टू 2 आएगा अर्थात x की वैल्यू 2 और माइनस 1 दो वैल्यू आएगी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसको अगर सप्ताह में बदला जाए तो 366 में 7 से भाग देंगे, 52 सप्ताह हो जाएगा और 2 दिन बचेगा। अब एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है। 52 सप्ताह में 52 रविवार तो हो जाएंगे, लेकिन 53 रविवार की बात की गई है तो एक रविवार और होगा तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है इसमें से कौन सा ये जो इसमें से देखना है कि क्या क्या रविवार हो सकते हैं। तो कितने प्रकार की इसमें संभावना हो सकती है, तो संभावना ये होगी सोमवार या मंगलवार हो सकता है, दूसरी संभावना है मंगल बुध हो सकता है ये 2 दिन, बुध बृहस्पति हो सकता है, बृहस्पति शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है या शनि रवि हो सकता है, रविवार और सोमवार हो सकता है। कुल 7 संभावनाएं हैं। अब इस 7 संभावनाओं में ये देखना है हमें कि अनुकूल प्रकार कितने हैं, क्योंकि ये जो प्रायिकता है वो कुल अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो अनुकूल जो प्रकार होंगे
एक तो यहाँ पर शनिवार रविवार एक मिलेगा, इसमें रविवार है, एक रविवार सोमवार है, इसमें रविवार मिलेगा, यानी दो संभावनाएं हैं, शनि रवि और रवि और रविवार और सोमवार। कुल दो संभावनाएं हैं, अनुकूल संभावनाएं, और कुल संभावनाएं हैं 7, तो 2/7 इसकी प्रायिकता होगी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास होगा। यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र वो है, ये ए बी की लंबाई दी हुई है और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दिया है ओ सी, इसकी लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये केंद्र से इस जीवा पर ये लंब है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज होगा ओ सी ए, एक समकोण त्रिभुज होगा। ये लेंथ त्रिज्या है ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 का, ये यहाँ से यहाँ तक जीवा जो है 10 है, तो ये 5 होगा, इसका हाफ। ए सी की वैल्यू 5 होगी, तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 25 169, और ओ ए बराबर हो जाएगा 169 का वर्गमूल निकालेंगे और वो आएगा 13, और ये इसका व्यास पूछा जा रहा है तो त्रिज्या का दूना व्यास होता है, तो ये 13 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो 26 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए सी डी इज इक्वल टू 105 डिग्री, तो बी ए सी की इसके बराबर होगा। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें एक रेखा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, ये बढ़ी हुई रेखा है, और ये त्रिभुज की एक रेखा ये है, दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण 105 अंश का बना हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, और यहाँ पर ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 अंश होता है, ये 180 डिग्री होगा, और ये ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये कोण 105 है, ये पूरा कोण 180 है, तो जो शेष कोण ये अंतः कोण होगा ये होगा 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री आएगा, तो ये होगा 75 डिग्री। चूंकि रेखाएं आमने सामने के बराबर हैं इसलिए आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये 75 है, ये भी 75 होगा। अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी बताना, इस एंगल को बताना है कि ये क्या होगा, इस एंगल को फाइंड करना है। तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है किसी त्रिभुज के, तो यहाँ पर हम 75 और 75 जोड़ेंगे तो 150, और 180 में से जब 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि b माइनस ए का 30% बराबर a प्लस बी का 18% अनुपात a बाई बी क्या होगा। यहाँ पर b माइनस ए का 30% बराबर है a प्लस बी का 18%, b माइनस ए इंटू 30 बाई 100 इज इक्वल टू है a प्लस बी इंटू 18 बाई 100, ये 100 कट जाएगा, अब ये बचेगा 30, b माइनस ए इज इक्वल टू 18 a प्लस बी, अगर हम 6 से दोनों तरफ भाग दे दें तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 के 6, 6 पचे 30, तो ये होगा 5 b माइनस ए इज इक्वल टू 3 a प्लस बी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5b माइनस 5a इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, a को हम एक साइड में ले जाएंगे, माइनस 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 3b माइनस 5b,
ये हो जाएगा ए माइनस माइनस जुड़ता है तो ये हो जाएगा -8a। ये 3b में से जब हम फाइनल 5b माइनस करेंगे तो -2b आएगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस कट जाएगा दोनों और ये हो जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू 2/8। इसको हम काट देंगे 2 1 2 1 2 और 2 चौक 8 और 1/4 आएगा, यानी 1 और 4 का अनुपात ए बी में 1 और 4 का अनुपात होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। माना दो संख्याएं क्रमशः चूंकि 3 और 4 के अनुपात में है तो यहाँ पर 3x होगा एक, दूसरा 4x हो जाएगा। जो आप जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का जो गुणा करने पर जो आता है वही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल किया जाएगा, यानी मैं से गुणे ल से बराबर हो जाएगा 3x इंटू 4x। ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 2028 दिया हुआ है, तो इसमें हम x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2028/12। इसको हम काटेंगे 12 के 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 के 12 और बचे 8 शेष बचेगा, 82 हो जाएगा, 12 छक 72 6 बार जाएगा और 10 शेष हो जाएगा, आगे 8 लिखेंगे 108 हो जाएगा, 12 9 108 और ये हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो एक्स की वैल्यू इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और वो आएगा 13। अब संख्याओं का योगफल निकालना है तो संख्याएं हो जाएंगी 3 इंटू 4x प्लस 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू 13 आ गई है, तो 3 गुणे 13 प्लस 4 गुणे 13, ये हो जाएगा 13 39, 13 चौके 52, 52 39 जोड़ा जाएगा 39 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a स्टार बी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी है तो 5 स्टार 7 बराबर होगा। तो यहाँ पर a स्टार बी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी दिया हुआ है, तो a और 5 स्टार 7 की वैल्यू निकालनी है। तो a की जगह यहाँ पर 5 दिया है, b की जगह 7 दिया है, तो यहाँ पर हम a की जगह 5 लिखेंगे, b की जगह 7 लिखेंगे, तो 5 इंटू 7 प्लस 7, 5 7 35 और 35 और 7 42, 42 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। तो सबसे जो है रेखा गणित की जो श्रेष्ठ शिक्षण विधि है वो है प्रदर्शन विधि, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपया बढ़ जाए तो लाभ 3 सही 1/3% कम हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य x है, इसमें लाभ 20% का हो रहा है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 120 होगा। तो यहाँ पर x यानी विक्रय मूल्य बराबर आ गई, ये क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा x इंटू 120/100। यहाँ पर ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 2 से हम काटेंगे, 2 पचे 10 होगा और 2 छक 12, यानी 6/5 इंटू x होगा विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य में बताया गया है कि ये 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी पहले अगर ये क्रय मूल्य x था तो नया क्रय मूल्य इसका x प्लस 50 हो जाएगा, तो लाभ इसका 3 सही 1/3% कम हो गया, तो नया लाभ इसका हो जाएगा 20 माइनस 3 सही 1/3 बराबर 20 माइनस 3 सही 1/3। इसको हम तोड़ेंगे और ये हो जाएगा 20 माइनस 3 त्रिका 9, इसमें गुणा करते हैं 3 त्रिका 9, एक जोड़ते हैं 10, 10/3, तो 20/1 माइनस 10/3, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का, और यहाँ पर 1 से जब 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 20 में गुणा करेंगे 60, माइनस 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, इतना परसेंट इसको लाभ होगा।
बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घटाएंगे 50, 50/3% लाभ होगा। अब नया विक्रय मूल्य क्या होगा? नया क्रय मूल्य x प्लस 50 इंटू 100 प्लस 50/3 इंटू 1/100, क्योंकि ये लाभ जो है अब पहले जो है 20% था, तो हम 100 और 20 जोड़ करके 120 किए थे। यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 50/3 बराबर हो इंटू 1/100, ये हो जाएगा x प्लस 50 इंटू, इसको जोड़ेंगे 100 में 50/3, तो ये हो जाएगा 350/3 इंटू 1/100 इज इक्वल टू, अब ये बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 इस 0 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे हम, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 50 इंटू 7/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 7/6। नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 7x, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x प्लस 350/6। नया विक्रय मूल्य माइनस पुराना विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य हम लोगों ने निकाला है वो 7x प्लस 350 डिवाइडेड बाई 6 है, इसमें से माइनस करेंगे पुराना विक्रय मूल्य माइनस 6/5x, और ये दिया हुआ है कि जो अब विक्रय मूल्य है 30 रुपया बढ़ जाता है, तो ये इसका मतलब ये जो बढ़ा हुआ है वो होगा 30, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 6 पचे 30, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 से 30 में भाग देंगे 5 आएगा, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35x प्लस 7 का गुणा 350 में करेंगे तो 1750, माइनस 5 से यहाँ पर 30 में भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो माइनस 36x हो जाएगा बराबर 30। तो ये 35x 36 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस x, ये बराबर हो जाएगा 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900, 900 में से हम 1750 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1750 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस 1750 हो जाएगा, और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस 850 बचेगा, और 850 ये एक्स ये माइनस माइनस कट जाएंगे और ये बचेगा x इज इक्वल टू 850, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 x माइनस 9 का न्यूनतम मान क्या होगा? x माइनस 2 x माइनस 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9x, x का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x आएगा, फिर माइनस 9 का हम x में करेंगे तो माइनस 9x, फिर माइनस 9 का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 18 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये 9 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 2 11x प्लस 18 होगा। अब इस समीकरण की तुलना हम एक जनरल इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू वाई है, इससे करने पर यहाँ पर हम a की वैल्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a कहते हैं तो a इज इक्वल टू 1, और x के गुणांक को हम b कहते हैं तो b इज इक्वल टू माइनस 11, और c इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म है c इज इक्वल टू 18 होगा। अब इस द्विघात समीकरण में हम विविक्तिकर निकालेंगे, विविक्तिकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे ये पता चलता है बी स्क्वायर माइनस किसी भी समीकरण में अगर द्विघात समीकरण है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने पर ये पता चलता है कि अगर ये वैल्यू ऋणात्मक आती है तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो इमेजिनरी होगी, और यदि इसकी वैल्यू कोई एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो इसके 2 मूल होंगे, और यदि इसकी वैल्यू 0 आती है तो इसके 2 मूल प्राप्त होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। तो विविक्तिकर निकालेंगे हम, विविक्तिकर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बी स्क्वायर की जगह पर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18, सी की वैल्यू 18 है, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 72 बराबर 49 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण में
जो इस पूरे समीकरण का जो मान होता है वो आता है -t/4k। तो यहाँ पर t की वैल्यू हमने 49 निकाला है, तो ये हो जाएगा -49/4 और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा -49/4k और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272 का स्क्वायर -128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 272 का स्क्वायर है -128 का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है 272 प्लस 128 और 272 माइनस 128। 272 में 128 जोड़ेंगे 400 आ जाएगा और 272 में 128 घटाएंगे तो 144 आएगा। 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, 12 में 20 का गुणा करेंगे 240 आएगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।